नमस्कार दोस्तों, हींग भारत की हर रसोई में यूज होने वाले मुख्य मसालों में से एक है। चुटकी भर हींग हमारे खाने के स्वाद को बेमिसाल बनाने के लिए काफी है। भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा हींग उपभोक्ता है। दुनिया भर में अराउंड 5000 टन हींग का उत्पादन हर साल होता है, जिसमें से 40% केवल हमारे देश में कंज्यूम होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इतनी कंजप्शन के बावजूद भी हींग भारत में नहीं उगाया जाता। तो जाहिर सी बात है कि हमारा देश हींग विदेशों से इंपोर्ट करता है। भारत किन किन देशों से कितना हींग इंपोर्ट करता है? भारत में हींग क्यों नहीं उगाया जाता? क्या यहाँ का एनवायरनमेंट भी इसका एक कारण है? हींग की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और किस देश में हींग के बीज देश से बाहर बेचने पर मौत की सजा दी जाती है? इन्हीं सब सवालों का जवाब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। भारत मुख्य रूप से हींग अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देशों से इंपोर्ट करता है। CSIR की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर से करीब 1200 टन हींग इंपोर्ट करता है, जिसकी कीमत इंडियन रुपीस के हिसाब से 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। भारत में हींग का 80% हिस्सा अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया जाता है। बाकी 20% में अन्य देश ईरान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान आदि शामिल हैं। आप सबके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि हींग भारत में फर्स्ट टाइम कब आया और कैसे आया। मेरे मन में भी यही सेम सवाल आया था और मैंने इसके बारे में रिसर्च किया। कुछ हिस्टोरियन इसका क्रेडिट मुगलों को देते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। हींग का प्रयोग हमारे देश में वैदिक काल से होता आ रहा है। वैदिक काल और बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में हींग का उल्लेख मिलता है। इवन महाभारत में भी हींग का उल्लेख मिलता है। वैसे तो हींग की 130 से भी ज्यादा वैरायटीज पाई जाती हैं, लेकिन बेसिकली हींग को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: दुधिया सफेद हींग, लाल हींग। दुधिया सफेद हींग पानी में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाती है, जबकि लाल हींग तेल में डिसॉल्व होती है। हींग के पौधे को सौंफ के पौधों की श्रेणी में रखा जाता है। इसका एक कारण हींग के पौधे पर लगने वाले पीले रंग के सौंफ जैसे दिखने वाले फूल भी है, लेकिन एक्चुअल में हींग इन पौधों की जड़ों से निकाला जाता है, जिसकी वजह से कई लोग इसे गाजर मूली के पौधों की श्रेणी में भी मानते हैं। हींग की खेती अभी तक केवल पहाड़ी क्षेत्रों में ही संभव हो पा रही है। इसके लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त है। भारत में यह तापमान पहाड़ी क्षेत्रों में होता है और इन क्षेत्रों में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। अन्य शब्दों में कहें तो हींग की खेती के लिए न ज्यादा ठंड और न ही ज्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती की तैयारी में आपको विशेष ध्यान इस बात पर देना होगा कि इसे रेतीली मिट्टी में उगाया जाए, जहाँ पानी की किसी भी तरह के रुकने की संभावना न हो। पानी की थोड़ी सी भी ज्यादा मात्रा पौधों को खराब कर देती है। मिट्टी में आप अलग से 40% तक रेत मिला सकते हैं। हींग की खेती के लिए सबसे पहले ग्रीन हाउस में हींग के बीजों से पौधे तैयार किए जाते हैं। अब इन पौधों को 3-3 फीट की दूरी पर बोया जाएगा। ये पौधे 5 साल के बाद पैदावार के लिए तैयार होंगे। जब पौधे पैदावार के लिए तैयार हो जाएंगे तो इनकी जड़ों पर कट लगाया जाता है। इस कट से दुधिया सफेद गोंद जैसा पदार्थ निकलता है, जिसे रेजिन कहा जाता है। ये रेजिन एक्चुअल में हींग है, लेकिन ये हींग अभी खाने लायक नहीं है। सल्फर की हाई परसेंटेज की वजह से इसकी गंध बहुत तेज होती है। इसके अतिरिक्त इसमें कई प्रकार की इम्प्योरिटीज भी होती हैं। फैक्ट्री में कई प्रोसेस से गुजरने के बाद इसे खाने लायक बनाया जाएगा। फिलहाल रेजिन यानी हींग के रॉ मटेरियल को छोटे छोटे कंटेनर में कलेक्ट किया जाएगा। एक पौधे से एक बार में 25 से 30 ग्राम रेजिन कलेक्ट हो जाता है। अगर हेक्टेयर की बात करें तो एक हेक्टेयर में 2.5 क्विंटल यानी 250 किलोग्राम हींग की पैदावार की जा सकती है। भारत में हींग को रॉ मटेरियल यानी रेजिन के रूप में इंपोर्ट किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये हींग अभी खाने लायक नहीं है। फैक्ट्री में प्रोसेस के बाद इसे खाने लायक बनाया जाएगा। सबसे पहले इसमें से इम्प्योरिटीज को निकाला जाएगा, फिर बड़े बड़े मिक्सचर से इसमें फूड ग्रेड स्टार्च और गोंद मिलाया जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में हींग के रॉ मटेरियल यानी रेजिन की वैल्यू 35,000 पर केजी से लेकर 40,000 पर केजी तक है। स्टार्च को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हींग को एयर टाइट डिब्बियों में पैक किया जाएगा। अब ये बेमिसाल हींग ग्रोसरी स्टोर और किराना स्टोर पर जाएगी और वहां से सीधा आपके किचन में। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों में हींग के बीज देश से बाहर बेचने पर सख्त पाबंदी है। जहाँ तक कि इन देशों में ऐसा करने पर मौत की सजा का भी प्रावधान है। शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि भारत में हींग की खेती अभी तक नहीं की जाती थी। हींग में कई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, अस्थमा में भी काफी लाभदायक है, मेल में सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है, विमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल को इम्प्रूव करता है। ऑल बीइंग सेड, आज की इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।